ओम शांति। आप सभी को मेरा नमस्कार। गोराई सेंटर के अंदर आज से विशेष अनुभव सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सिलसिले में हमारे बीच उपस्थित है गोराई सेंटर के विकास भाई। और विकास भाई जो है वो अपने जीवन के अनुभव कुछ हमसे शेयर करना चाहेंगे। तो मैं विकास भाई से पूछना चाहूँगी कि विकास भाई आपके ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, जीवन की यात्रा, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो वो हमसे शेयर करें। ओम शांति। पहले तो मैं बाबा का शुक्रगुजार करूँगा कि ये अनुभव शेयर करने की मुझे निमित्त बनाया। तो शुक्रिया प्यारे प्रभु का, शुक्रिया हमारी मीठी पारुल बहन का, कविता बहन का। तो ज्ञान में तो हम जैसे बचपन से ही है जुड़े हुए हैं इस संस्था से। तो दादी आती थी यहाँ पे, तो दादी के साथ मैं भी जाता था। पहले भावना बहन के वहाँ सेंटर होता था, तो वहाँ पे हम जाते थे उनके साथ। तो कुछ समझ में तो आता नहीं था, बाल्यकाल में उतनी बुद्धि तो नहीं होती है, तो दादी की गोदी में जाके सो जाता था। तो इस प्रकार से फिर 2011 में जैसे यहाँ हर साल समर कैंप होता है, पहले होता था, अभी तो लॉकडाउन के कारण नहीं होता है समय अनुसार। तो एक बार मैं समर कैंप में आया था 2011 में। तो दादी ने बोला वहाँ पे जाओ, बहुत अच्छे गेम्स वो सब खिलाते हैं। तो मैं आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे समर कैंप के बाद गिफ्ट भी देते हैं, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं और मेरा भाई ऋषि, तो हम दोनों आए समर कैंप में। फिर हमने समर कैंप के बाद कोर्स ज्वाइन किया ब्रह्मा कुमारीज का। तो हमने 7 दिवस का कोर्स किया। फिर 2011 से धीरे धीरे हम इतने तो नहीं आते थे रेगुलर, समझ में नहीं आता था ज्ञान, उसके कारण फिर हम लोग आए। फिर धीरे धीरे रेगुलर हुए। फिर 2-3 साल के बाद हमें ज्ञान समझ में आने लगा। फिर ज्ञान समझ में आने लगा तो रेगुलर हो गए। रेगुलर मुरली सुनना हो गया, यहाँ सेंटर पे सेवा में रुकना हो गया, सेवा आदि शुरू हो गई करनी। सेवा की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से हम 2011 से ही, वैसे तो बचपन से ही कहेंगे, लेकिन 2011 से हम रेगुलर जैसे ज्ञान में आए और हमने मुरली सुनना शुरू किया। फिर मुरली की पॉइंट्स धीरे धीरे समझ में आने लगी, फिर धारण करना शुरू किया। फिर अपने जीवन में वो बातें अपनानी हमने चाही। तो जैसे यहाँ भगवान कहते हैं कि लौकिक पढ़ाई भी करनी है, लेकिन ये अलौकिक पढ़ाई भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी लौकिक है। तो बाबा ने यहाँ हमें सिखाया कि लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाइयों का हमें बैलेंस रखना है। तो मैं जैसे ही एग्ज़ाम के लिए जाता था तो अमृत वेले में योग करता था। फिर एग्ज़ाम में जो अमृत वेले में क्वेश्चन पढ़ता था वही क्वेश्चन आता था। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत ही हमें लौकिक पढ़ाई में भी बहुत मदद की। और ऐसे कह सुनाने जाएंगे तो कई सारे ऐसे अनुभव हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे नित्य अनुभव है, योग के अनुभव, सेवा के अनुभव और भी कई अच्छे अनुभव। तो बाबा से फिर हमें रोज़ यह बहुत अच्छा लगा। फिर अलग अलग योग में अनुभव होने लगे, बहुत अच्छे दिव्य अनुभव होने लगे। तो उस अनुभव के आधार से हमने अपना योग का समय बढ़ा दिया और फिर ज्ञान में भी बहुत अच्छा लगा। तो ज्ञान भी धारण होना शुरू हो गया, धीरे धीरे सारी धारणाएं अपनानी शुरू हो गई। तो इस प्रकार से ये हमारा ज्ञान में आने का अनुभव है। बहुत सुंदर विकास ने आज हमारे बीच ये अनुभव सुनाया। मैं विकास भाई से पूछना चाहूँगी कि जब आप इस संस्था से जुड़े और यहाँ के जो नियम हैं और धारणाएं हैं, तो उस धारणाओं पर चलने के लिए आपको किस बात की दिक्कतें आई, मतलब घर के अंदर भी कैसे एडजस्ट आपने किया। और आज की दुनिया में अगर हम देखेंगे तो ऐसा माहौल है और इस उम्र के अंदर इस ज्ञान मार्ग में चलना, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में भी आपकी पढ़ाई चल रही थी और ऐसे करके भी आप इस अलौकिक जीवन में भी मतलब रेगुलर आना, सेवा करना, और ये सारी चीज़ें आपके लिए मतलब कैसे पॉसिबल हो गई। और आपके परिवार में से भी सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो वो भी आप कुछ बातें हमको सुनाएंगे। जैसे दीदी ने पूछा कि
कैसी इस ज्ञान मार्ग में अपनी धारणाएं शुरू की, परिवार वाले भी। तो हमारे परिवार से पहले तो दादी, हमारे भाई और हम ही आते थे, और अभी कई दिनों से माता पिता भी रेगुलर हो चुके हैं। तो अभी तो पूरा परिवार ही ज्ञान में रोज़ नित्य मुरली क्लास अटेंड करते हैं, और अच्छे से डायरी पेन लाकर एक स्टूडेंट की तरह मुरली सुनते हैं, और भगवान को टीचर समझकर, खुद गॉडली स्टूडेंट समझकर रेगुलर माता पिता भी आते हैं, हमारे भाई भी आते हैं, और हमारी दादी जी भी आती है। और धारणाएं तो मैं क्या ही बताऊँ, खान पान की धारणा जैसे ही कोर्स किया तो शुरू हो गई। तो जैसे बाहर का आदि न खाना, जैसे कॉलेज में भी कई फ्रेंड्स वगैरह होते हैं स्कूल में, तो वो लोग भी मुझे बोलते थे कि आप बाहर का क्यों नहीं खाते हो, हमारे साथ ये खा लो। अरे कांदा लहसुन ये उम्र में नहीं खाओगे, आप अभी से ये सब क्यों शुरू कर रहे हो। तो फिर तो भी मैं अवॉइड करता था इन बातों को, और उनके साथ नहीं करता था बाहर का खान पान आदि। तो बाबा ने जैसे ही शुरुआत से ही इस धारणा को पक्का कराया, और पवित्रता की धारणा का बाबा ने पवित्र कैसे रहना है, तो पवित्रता का महत्व हमें बाबा ने समझाया, और हमने पवित्रता की धारणा भी जीवन में अपनानी चाहिए। तो ये पवित्रता की धारणा मुझे इतनी अच्छी लगी, जो मैं इसे अपने आगे के जीवन में भी स्टेबल रखूँगा, कांस्टेंट रखूँगा, कंटिन्यू करूँगा। और भी कई धारणाएं हैं, रेगुलर मुरली क्लास करना। तो रेगुलर मुरली क्लास भी हम करते हैं पूरे परिवार के साथ। तो और भी बाबा की बहुत सारी धारणाएं हम अपनाते हैं। तो जैसे बाबा ही करवाता है, हम तो निमित्त है। बाबा कैसे अपनी धारणाएं करवाता है वो हमें भी पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से हम बाबा की धारणाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं। और कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में भी बाबा बहुत ही मदद करते हैं। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि अमृत वेले जो क्वेश्चन पढ़ते थे वही क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम्स में आते थे। तो इस प्रकार बाबा ने कई मदद किया। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव हमको सुन कर के, और इसी अनुभव के साथ हम ब्राह्मण जीवन के जो भी अनुभव है उसको लेकर के हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। ओम शांति।